नमस्कार। वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की आपका एग्ज़ाम है उसका डेट आ गया है। तो यूपी ट्रिपल एससी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो एग्ज़ाम है वो आपका 6 फरवरी को लिया जाएगा। अब से आपके पास पूरे 1 महीने 6 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आप इतने दिन में अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप जो है काफ़ी अच्छा जो है आप कर पाएंगी, क्योंकि ये जो है महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और आप सब जो है इस बार ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगी। तो देखिए, आपका सिलेबस आपको पता होगा। अब हम प्रयास करने वाले हैं कि आपको सिलेबस के अनुसार पूरे 100 प्रश्न के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएं, ताकि जो है आप एग्जाम में अच्छी से तैयारी कर पाएँ। इस वीडियो में हम आपका 2 टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। आपका पहला टॉपिक क्या है, जो पोषण वाला टॉपिक है आपका, जो क्या है पोषण तत्व, ये वाला टॉपिक। और एक आपका टॉपिक और है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग। देखिए, 2 आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बनने वाले आज हम टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को बनेंगे। तो वीडियो को जरूर आप अंत तक देखिएगा और 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रही हैं आप इसको जो है ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है। देखिए, यदि हम भोजन की बात करें तो भोजन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है? कौन सा पदार्थ ऐसा काम करता है? तो देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे शरीर में फ्यूल का काम करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, जो कैप्सूल होता है उसका आवरण किसका बना होता है? तो जो कैप्सूल का आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। स्टार्च यानी कि मंड का बना होता है, स्टार्च का बना होता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। और किस प्रकार के आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक क्या है, यानी कि जो मेन कंपोनेंट है शहद का वो क्या है? तो जो शहद का प्रमुख घटक है वो हमारा हो जाएगा फ्रक्टोज। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज जो है ये शहद का प्रमुख घटक है। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए देखिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब किसी की एनर्जी डाउन होती है इसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाला शर्करा क्या हो जाएगा? आपका ग्लूकोज जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में मुख्यतः यहाँ पर हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 6 का बी करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण? तो यदि हम सर्वाधिक ऊर्जा की बात करें तो हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट ही सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसको ईंधन कहते हैं, शरीर का फ्यूल कहते हैं। ये आप याद रखिए। और जो शहद होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगला 8वां प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किस रूप में? तो जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है वो होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजेन। ऑप्शन नंबर डी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां प्रश्न है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? यदि जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो एथलीट को क्या दिया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात जब मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, इसका प्रमुख कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय। सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? लैक्टिक एसिड का संचय हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। और बात करें कि लैक्टिक एसिड कहाँ पर यानी कि किस खाने में मिलता है, तो दही में जो है लैक्टिक एसिड मिलता है। अगला प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो जो रक्त ग्लूकोज स्तर है यह सामान्यतः mg के प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें? mg के प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। 12वां प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 20 करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो जो शरीर में ऊतकों का निर्माण है ये प्रोटीन के द्वारा होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है?
जो प्रोटीन है उनको शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, यानी कि शरीर के निर्माण में प्रोटीन का सबसे अधिक योगदान होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15वां है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम जो मूल रूप से है प्रोटीन ही है। अगर कोई पूछे कि प्रोटीन क्या है तो एक प्रकार का एंजाइम है, और एंजाइम क्या है? वो एक प्रकार का प्रोटीन है। सही आंसर प्रोटीन हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम का प्रयोग होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17वां है एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित होता है? तो एल्फा केराटिन जो है त्वचा में उपस्थित है, यानी कि स्किन में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है सोयाबीन में देखिए सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, यह बात आपको पता होगा, और बताना है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो सोयाबीन में जो है प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत जो है 42 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 19वां है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांस में प्रोटीन मिलता है, दूध में प्रोटीन मिलता है, और दाल में प्रोटीन मिलता है। तो मांस, दूध और दाल इन सब में प्रोटीन मिलता है, चावल में प्रोटीन नहीं मिलता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चावल। चावल में प्रोटीन नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है 20वां निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना, मटर और सोयाबीन। देखिए अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा कि सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन मिलता है, तो 42% मिलता है, और सोयाबीन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन है सोयाबीन में ही मिलता है। 21वां है अगला प्रश्न देखिए क्या है शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ऐसे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन जो दालों से प्राप्त करते हैं, और सोयाबीन भी क्या है? एक प्रकार की दाल ही तो है। अगला है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किस चीज़ में? देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है अलग अलग तरीके से, तो आप याद रखिए कि सोयाबीन ही आपका सही आंसर होगा सर्वाधिक प्रोटीन के मामले में। अगला है 23वां मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पर? तो जो मानव शरीर में वसा जमा होती है वो वसा ऊतक में जमा होती है। कहाँ पर? वसा ऊतक में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन में इसका आंसर है। 24वां प्रश्न है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो मानव शरीर में जो त्वचा तल के नीचे विद्यमान त्वचा वसा होती है वो किसके अवरोधक के रूप में काम करती है? तो सही आंसर हो जाएगा वो शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से रोकती है। क्या करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय इसके विरुद्ध जो है अवरोधक का काम करती है, यानी कि ऊष्मा का क्षय होने से रोकती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस 24 नंबर का? बी करेक्ट हो जाएगा। 25वां है ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, वह ऐसा कर पाता है क्यों? वह ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करता है, इसीलिए जो है वो अधिक समय तक बिना पानी के रह पाता है। 26वां प्रश्न है निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन दिया जाए तो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा इनमें से किस में प्राप्त होगी? तो वसा के द्वारा जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। हमारा 26 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था वो किया था फंक ने। किसने? फंक ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी। पास्चर की बात करें लुई पास्चर, तो इन्होंने पास्चराइजेशन जो है शुरू किया था। 28वां है निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विटामिन को। किसको? विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर का? तो विटामिन जो है रक्षात्मक पदार्थ हो जाएगा। 29 नंबर का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए विटामिन से कुछ प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? देखिए यदि हम विटामिन ए के सर्वोत्तम स्रोत की बात करें तो हमारा इसमें क्या क्या आ जाएगा? दूध आ जाएगा, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली के तेल, ये सब जो है हमारे इसमें आ जाएंगे विटामिन ए में। तो हमारा ऑप्शन में सही क्या हो जाएगा? गाजर जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गाजर जो है ये विटामिन ए में। देखिए जो हरी साग सब्जी होती है ये विटामिन ए के रूप में प्रयुक्त होती है, और विटामिन ए को हम रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। आप इसको याद रखिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? तो रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला
रोग है, इंपॉर्टेंट रोग है, इसको आप याद रखिए। और हरी सब्जी हो जाएगा इसके लिए, दूध, अंडा, पनीर, ये सब जो है इसके स्रोत होते हैं। अगला 31 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है, यानी कि विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है मानव शरीर में? तो जो विटामिन ए होता है वो यकृत यानी कि लीवर में भंडारित होता है। कहाँ पर स्टोर होता है? यकृत, लीवर में। अगला प्रश्न है 32वां, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पेलाग्रा की बात करें तो विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। अगर हम बेरी की बात करें तो ये विटामिन किसके होता है? विटामिन B1 जिसको हम थायमीन बोलते हैं। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो आप इसको भी याद रखिए, रिकेट्स जो है हमारा यहाँ पर विटामिन आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। रिकेट्स जो है यहाँ पर विटामिन डी करेक्ट हो जाएगा। सारे आंसर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो सेब, पपीता, अमरूद और आम लिखा हुआ है। तो जो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है वो हो जाएगा आम। ए जो है आम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 34वां, थायमीन हम किसे कहते हैं? देखिए मैंने अभी आपको बताया विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन B6 क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। आप इन सबको याद रखिए। लिस्ट बना लीजिए विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम, और आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए लिस्ट बना के। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट? देखिए कोबाल्ट आपका विटामिन B12, जैसे कि आपको पता होगा विटामिन B12 का नाम ही है साइनोकोबाल्मिन। क्या है? साइनोकोबाल्मिन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है इसलिए इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो विटामिन B12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्काक्षिकोप मतलब क्या होता है? शुष्क अक्षिकोप यानी कि कम दिखाई देना। देखिए क्वेश्चन एक घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। अगर आप इस शब्द का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए इसका अगर हम अलग अलग तोड़ें, शुष्क मतलब कम, सूखा मान लीजिए। अक्ष मतलब होता है आँख, यानी कि आँख से कम दिखाई देना, इसको हम क्या बोलते हैं आसान भाषा में? रतौंधी। शुष्काक्षिकोप का मतलब हुआ रतौंधी। और रतौंधी कौन सा विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन आसान है, पूछने का तरीका अलग है। अगला है 37वां, साइनोकोबाल्मिन कौन सा होता है? देखिए मैंने भी आपको बताया विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं और इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 करेक्ट हो जाएगा। 38वां है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, आप सभी को पता है विटामिन सी। खट्टे पदार्थों में इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। 39वां है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आप सभी को आंख बंद करके पता होगा, आंवला जो है विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। अगला है 40वां, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? किस विटामिन कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ये हमारा हो जाएगा विटामिन सी जो है, विटामिन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 41वां है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो मैंने भी आपको बताया एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एस्कॉर्बिक एसिड जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है। एस्कॉर्बिक एसिड ही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला है 42वां, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो जब बात करें कि शरीर में भंडारित नहीं होता है तो आपका विटामिन ई जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। ये आपका अलग से आपको याद रखना है। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। ये हमारा जो है विटामिन शरीर में संचित नहीं होता है, विटामिन ई। तो 42 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए माफ़ कीजिएगा, विटामिन डी जो है शरीर में संचारित भंडारित नहीं होता है। तो 42 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। 43वां, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा, तो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ए जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, विटामिन ए। अगला है 44वां, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? देखिए KEDA, ये वसा में घुलनशील है। कहाँ पे? वसा में घुलनशील। इसके अलावा हमारा बचता कौन सा है? B और C, ये आपके जल में घुलनशील हो जाएंगे। तो 45 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? C। देखिए
EDA यानी कि के हो गया, ई हो गया, डी और ए वसा में घुलनशील है और बी सी बचता है तो ये हमारा जल में घुलनशील, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी करेक्ट होगा। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो 45 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 46वां है, मछलियों के यकृत में के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो मछली के तेल के यकृत के तेल में जो है विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। 46 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 47वां, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल, तो ये हमारा हो जाएगा विटामिन डी को जो है हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, कोले कैल्सीफेरॉल भी कह लीजिए, कैल्सीफेरॉल लिखा होगा तो भी यही सही होगा। 48वां है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था टोकोफेरॉल, किसका नाम है? टोकोफेरॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम है। रिबोफ्लेविन किसका नाम है? तो राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का नाम है और पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का नाम है। आप सबको याद रखिए, टोकोफेरॉल विटामिन के का रासायनिक नाम है। 49 है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो 49 नंबर का करेक्ट हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में प्रयुक्त होता है के लिए महत्वपूर्ण होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो रक्त के स्कंदन में कौन सा कार्य करता है? विटामिन के यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अब माफ़ कीजिए, के का नाम क्या है? फिलोक्विनोन। रक्त के थक्के जो है न बनने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर 50 प्रश्न डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो हम इसी प्रकार से आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, और टॉपिक वाइज भी अलग अलग आपको वीडियो दे सकते हैं, ताकि जो है आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा करें और आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।